क्या हो अगर कोई कहे कि फैट लॉस और परफॉर्मेंस का असली राज कार्ब्स छोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर खाने में है। आज हम न्यूट्रिशन की दुनिया के सबसे बड़े मिथकों में से एक को तोड़ने जा रहे हैं, और यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है ना? कि क्या कार्ब्स ही सारी मुसीबत की जड़ है? क्या सच में यही वो विलेन है जो फिटनेस के लक्ष्यों के आड़े आ रहे हैं? चलिए आज इस बात से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए, कार्ब्स हमारे शरीर के लिए पेट्रोल की तरह हैं। गाड़ी में पेट्रोल तभी भरवाया जाता है जब उसे चलाना हो, सही कहा ना? ठीक वैसे ही मसला कार्ब्स खाने का नहीं, बल्कि उन्हें तब खाने का है जब शरीर को उनकी सच में जरूरत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हिस्से में हम कार्ब्स की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ये हमारे शरीर में असल में करते क्या हैं। तैयार हो जाइए कुछ मिथकों को तोड़ने और सच को जानने के लिए। जब भी हम कार्ब्स खाते हैं, हमारा शरीर उन्हें ग्लाइकोजन नाम की एक चीज में बदल देता है। इसे अपने मोबाइल फोन की बैटरी जैसा समझ सकते हैं। ये ग्लाइकोजन मसल्स और लिवर में स्टोर हो जाता है, और जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये एक पावर बैंक की तरह काम आता है। यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जब कोई एक्टिव होता है, वर्कआउट कर रहा होता है, तो शरीर इसी ग्लाइकोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दिन भर सोफे पर बैठकर कार्ब्स खाए जाएं, तो क्या होगा? जी हां, वही एनर्जी फैट बनकर जमा होने लगती है। ये बात काफी जानी पहचानी लग रही है ना? क्या ये पता है कि जो टॉप एथलीट्स होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए अपनी मील्स को मिनट टू मिनट प्लान करते हैं? ये कोई अंदाजा नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है जो साबित करता है कि हम क्या खाते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि कब खाते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की दुनिया की सबसे जानी मानी संस्थाओं में से एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन यानी JSSN के कई अध्ययनों से ये साबित हो चुका है कि कार्ब्स खाने का समय नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। सोच कर देखिए, वर्कआउट में जबरदस्त एनर्जी, उसके बाद पहले से कहीं तेज रिकवरी और धीरे धीरे बॉडी का बेहतर होते जाना। ये कोई जादू नहीं, बल्कि स्मार्ट न्यूट्रिशन का विज्ञान है। यहाँ तक कि हमारी अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR भी यही सलाह देती है कि कार्ब्स का सेवन हमारी एक्टिविटी के हिसाब से ही होना चाहिए। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि कब खाना इतना जरूरी क्यों है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो सही समय है कौन सा? चलिए इसका पता लगाते हैं। 2 गोल्डन मौके हैं, वर्कआउट से ठीक पहले और वर्कआउट के ठीक बाद। पहला एनर्जी के लिए और दूसरा रिकवरी के लिए। जैसे वर्कआउट से कुछ देर पहले एक केला खा लिया और वर्कआउट के बाद ओट्स के साथ प्रोटीन ले लिया। इतना सिंपल है। वर्कआउट के बाद मसल्स को एक सूखे स्पंज की तरह सोचिए। वो खाली हो चुकी हैं और उन्हें जो भी दिया जाएगा वो उसे सोखने के लिए तैयार हैं। यही वो सुनहरा मौका है जब सही पोषक तत्व देकर उन्हें रिपेयर और ग्रो करने में मदद की जा सकती है। हम सब ने खाने पीने को लेकर गलतियां की हैं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन जरूरी ये है कि हम उन्हें पहचानें और सुधारें। चलिए कुछ सबसे आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। क्या नहीं करना है, इस पर फोकस करने के बजाय ये देखते हैं कि बेहतर क्या किया जा सकता है। अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कार्ब्स खाएं, उन्हें पूरी तरह बंद ना करें, और हाँ, वर्कआउट के बाद उन्हें प्रोटीन के साथ जरूर मिलाएं। बस इतना ही तो करना है। तो सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। सही समय, सही क्वालिटी और सही मात्रा। और हाँ, एक सीक्रेट मसाला भी है, और वो है कंसिस्टेंसी। एक दिन सब कुछ सही करके अगले दिन पुरानी आदतों पर लौटना काम नहीं करेगा। सारी थ्योरी तो हो गई, अब बारी है एक्शन की। अब हम एक ऐसे 4 स्टेप प्लान पर बात करेंगे जो इतना आसान है कि इसे फॉलो ना करने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा। तैयार हैं? स्टेप 1, वर्कआउट से पहले मॉडरेट कार्ब्स ताकि एनर्जी मिले। स्टेप 2, वर्कआउट के बाद ज्यादा कार्ब्स ताकि अच्छी रिकवरी हो। स्टेप 3, रेस्ट डे पर कार्ब्स कंट्रोल में ताकि फैट जमा ना हो। और स्टेप 4, हमेशा साबुत अनाज चुनें। देखिए कितना सीधा और सिंपल है। जब भी अच्छी क्वालिटी वाले कार्ब्स की बात होती है तो उसका मतलब है चावल, रोटी, फल, ओट्स और दालें। हमारे पास कितने सारे स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प मौजूद हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए, कार्ब्स दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक हथियार हैं और इसे चलाने वाला एक स्नाइपर है। अगर सही समय पर निशाना लगाना सीख गए तो हर लक्ष्य पूरा होगा।
अब जब कार्ब्स को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की ये जानकारी हमारे पास है, तो अगला लक्ष्य क्या होगा? पहली मैराथन दौड़ना, जिम में ज्यादा वजन उठाना, या बस खुद को पहले से ज्यादा फिट और एनर्जेटिक महसूस करना? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।